बीजेपी को तो छोड़ दो, पीछे छोड़ो। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? ओवर नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। यही सरकार आएंगी इस बार, ये मेरा दावा। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, एजुकेशन में वो कुछ कर नहीं सकते, उनको कुछ कर सकते। पीएम खुद एक नकली स्कूल में जाके बैठते हैं। ये यूथ आज देख रहा है गुजरात चुनाव में उन्होंने क्या किया। 40 साल से कांग्रेस और बीजेपी को देख रहे हैं, उन्होंने क्या पूंछ पार लिया दिल्ली में? ये बताओ, इन्होंने तो 10 साल में इन्हें पूंछ ही काट दी सबकी। मैं राम को वोट नहीं देता, मैं काम को वोट देता हूँ। आज सतेंद्र जैन जी जो काम कर रहे हैं वो कल को नहीं करेंगे, आई विल नॉट वोट। मैं उसको वोट नहीं दूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। देखिए, ये दिल्ली का हाल है, इस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी का वो रोड शो है जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सतेंद्र जैन, दिल्ली के दिग्गज और आम आदमी पार्टी के ताकतवर नेता सतेंद्र जैन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये रोड शो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है क्योंकि ये काफी हॉट सीट है। देखिए जरा तस्वीरों में, आप देखिए जरा किस तरीके से भगवंत मान सतेंद्र जैन की सीट पर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है इस लिहाज से कि कहीं ना कहीं चुनाव में 2 हफ्ते बाकी है। उससे पहले ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिस तरीके से ये प्रचार चल रहा है। क्या कहना चाहती है आम आदमी पार्टी? नंबर 1 पर पार्टी यही आएगी। सवाल भी नहीं सुना है आपने? हाँ, सवाल भी नहीं सुना आपने? सुनो, उससे पहले इतनी उत्सुकता है, बताइए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सेना में क्या दमखम है? जिंदाबाद आम पार्टी, जिंदाबाद। बहुत दम है। कैसे इस बार के चुनाव को देखा जाए? 2025 के रण को कैसे आप लोग जीतने वाले? मैं यही चलने वाले हैं, यही आएंगे। और तो कोई पार्टी है नहीं इनके सामने, कोई चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है कि ये मुख्य कोई चेहरा और है ही नहीं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी छोड़ो ना, मैदान में है। बीजेपी को तो छोड़ दो, पीछे छोड़ो। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? ओवर नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। यही सरकार आएंगी इस बार, ये मेरा दावा है। कभी मिलना मेरे से, मैं बताऊंगी यही इस बार यही सरकार है। वजह क्या है? वजह यह कि हम औरतों के लिए बहुत बड़ी बात है, हम औरतों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए कि हमारे एरिया में जितने भी काम हुए दिल्ली सरकार के थ्रू ही हुए, कोई केंद्र सरकार ने नहीं किए, दिल्ली सरकार ने किए। तो आप चाहोगे कि दिल्ली सरकार ना आए? आप एक औरत है। नहीं, देखिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मुझे क्यों आप बता रहे हैं? मैं तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं। मेरे कहने का मतलब है ये जो सरकार है ना, इन्होंने बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए और मैं कहूँगी इस बार यही सरकार दोबारा आए। लगता है कि लाएंगे केजरीवाल, आएंगे बिल्कुल केजरीवाल। सतेंद्र जैन जो 100% है, 100%। ये इतनी पब्लिक देख रहे हो ना, ये हम इनके फैन है, चहेते हैं। इन्होंने हमारे लिए किया है और आज हम जिएंगे मरेंगे इनके लिए। अच्छा, अगर हमें मरना भी पड़े ना इन पार्टी के लिए, हम मर के दिखाएंगे। इतनी बहुत समर्थक है आप कट्टर। मेरा तो बेटा मेरा भाई है। अच्छा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है केजरीवाल, मेरा बेटा है। तो उनको बेटा मान चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल। उम्र कितनी है आप? मेरी 60 बताया, 60 और देखो हम जिएंगे और मरेंगे। लोग वतन के लिए कहते हैं ना, हम इनके लिए मरेंगे। और वजह क्या है? अगर ये काम किए हैं तो इनका तो वादा बीजेपी भी कर रही है आपके लिए। ये बेकार के खोखले वादे हैं। 15 लाख का वादा किया, क्या मिला? आज महंगाई बढ़ गई है। हमारे को देखो घरों में जाके गैस चूल्हे देखो, 800-900 का सिलेंडर मिला जो 400 में मिला करता था। अब ये सरकार आएगी, इन्होंने जो वादे किए ना, जो पहले भी किए करके निभाए हैं, अब ये 2 वादे और किए, वो वही करेंगे। ये महिलाओं के लिए ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है संजीवनी। अच्छा, जो बुजुर्गों के लिए, जिनके जो मेरा देखो मेरा बेटा है, मेरा इलाज नहीं कर पाता, ये मेरा बेटा इलाज करवाएगा। अच्छा, बिल्कुल करवाएगा। मतलब आप कह रही है संजीवनी योजना से सबसे बेस्ट, बाकी तो मिलेगा बहुत ज्यादा हर बुजुर्ग को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उन्होंने तो बीजेपी ने तो यही कहा है ना। हाँ, देखिए उनका तो फोन भी पूरा एक्साइटमेंट में गिर गया है। बताइए, उन्होंने यही कहा ना कि हम गरीब औरत महिला को देंगे। बीजेपी वालों ने यही कहा है। गरीब जिनके घर पंखे नहीं है, जिनके घर टीवी नहीं है, बोलो आज कौन सी औरत है जिसके घर पंखा नहीं होगा? इसका मतलब ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें कि हम 2500 देंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे। इन्होंने तो करके दिखाया और करेंगे भी सही।
उम्मीद बीजेपी या कांग्रेस से बिल्कुल नहीं, कट्टर बिल्कुल नहीं, इनके अपोजिट कोई आ ही नहीं सकता, यही है नहीं हमारा। लगता कि इस बार बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी, इनके आम आदमी पार्टी को इनका ऐसा कोई ना चेहरा ही हो- इनका कोई चेहरा ही नहीं है। जो एक और औरतों की बेइज्जती कर दे, हैं बीजेपी वाले औरतों की बेइज्जती, आतिशी की बेइज्जती करी, प्रियंका की बेइज्जती करी, ये अच्छा काम है। ये बीजेपी वालों के लक्षण नहीं है, ये वोट हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। जो औरतों का सम्मान, आपको नेता पसंद नहीं है बीजेपी के? बिल्कुल कोई भी नहीं पसंद नेता मेरे को को। लेकर के ज्यादा खिलाफत है कोई और नहीं, देख लीजिए इतने देखो, सारे चेहरे हैं बीजेपी मेरे को के। किसी से लेना देने, मैं अपनी औरत का सम्मान चाहती हूँ कि हमें औरतों का सम्मान मिलना चाहिए। जो इन्होंने बेकार करे, अतिशी का सम्मान नहीं किया उन्होंने, प्रियंका का नहीं सम्मान किया, तो हम भी तो उसी औरत में आते हैं ना। ऐसे इनको बयान से खफा है आपका? सारी दुनिया खफा है, मैं अकेली नहीं हूँ, सारी औरतें खफा है। और इस बार औरतों का मुद्दा यही है कि सिर्फ केजरीवाल, चलिए उन्होंने अरविंद कहा, केजरीवाल। चलिए वो कह रही है कि सिर्फ केजरीवाल क्या सोच पूरी लहर है मैम, लहर ये क्यों लग रही है? पूरी आम आदमी पार्टी की लहर है मैम, पूरी तरीके से। वजह क्या है उसकी? अगर मैं वजह क्या है? इनका काम, इनकी फैसिलिटीज जो ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वही वजह है, सबसे बड़ी वजह वही है। हाँ, अभी अगर पूछूं कि 4-5 काम जो महत्वपूर्ण रहे हैं वो क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़े बस फैसिलिटीज जो दी हैं, स्कूल फैसिलिटीज, कैमराज, जिससे लेडीज सेफ फील करती हैं। अब 8 बजे के बाद मेरी खुद की मम्मी बाहर नहीं निकलने देती थी मुझे। आज के टाइम पे ये कैमराज जब से लगे हैं, मम्मा बेझिझक हमें बाहर निकलने देती है। कैमराज हो गए, इतनी अच्छी सड़कें हो गई, स्कूल हो गया, शिक्षा इतनी अच्छी हो गई। कांग्रेस भी तो यही वादे कर रही है। मैम वादे करने से इन्होंने काम करके दिया है ना, इसलिए जब बंदा इतना काम कर चुका है तो वो और भी काम करेगा। इस बार 70 में पूरा पूरा 70 में 70। तो चौथी बार चौका मारने जा रहे हैं कि यस ऑब्वियसली, या 100%। ये तो देखने वाला समय रहेगा। पर देखिए भगवंत मान यहाँ पर शकूर बस्ती में किस तरीके से जनता का अभिवादन स्वीकार करके बोल रहे हैं, सुनिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हमको लोगों ने वोट डाल के बनाया, हम बिकेंगे नहीं। तो सतेंद्र जैन भाई बाहर आए, बड़ी खुशी हुई, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं वो शेर कहता हूँ ना कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जो माहौल देख रहा हूँ, यही माहौल मैंने 2022 में पंजाब में भी देखा था। पता चल जाता है ना, लोगों की आंखों से पता चल जाता है कि क्या करने वाले हैं। अब जो जितना दुकानों से बाहर निकलकर, मकानों से बाहर निकलकर माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे नौजवान जितना प्यार दे रहे हो, हमने कोई लालच दे के तो आपको बुलाया नहीं। आप अपने आप आए हो, इसका मतलब 5 तारीख को भी अपने आप ही जाओगे और अपने आप ही बटन दबाओगे। तो बहुत बहुत बधाई देनी चाहता हूं मैं एडवांस में कि भाई सतेंद्र जैन, जिन्होंने बहुत यातना झेली, इनकी बहुत कोशिश की कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए, इनके बड़े नेताओं को ख़त्म किया जाए, लेकिन इन्होंने जो प्रेरणा दी तो बाकी नेताओं को भी प्रेरणा मिली। बहुत बहुत बधाई। जी, तो आने वाली 5 तारीख को सुबह सुबह नहा धो के, रब का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके, भगवान का नाम लेके पोलिंग बूथ में चले जाना। वहां सतेंद्र जैन की फोटो लगी होगी और सामने झाड़ू का चुनाव चिन्ह भी होगा। वो बटन दबा के वापस आ जाना, किसी और बटन की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये। देखिए कुछ ऐसा हाल और ऐसी तस्वीरें सतेंद्र जैन के उस क्षेत्र से दिखाई दे रही है जहां से वो मैदान में उतरे हैं। और देखिए ये कतारें किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। हाथ में गुलाब है और आम आदमी पार्टी का पट्टा है। क्या कहना है 2025 के आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, बहुमत से बनाएगी, पूर्ण बहुमत है। ये पब्लिक का पूर्ण बहुमत हमारे साथ है। बीजेपी कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं है, कोई रास्ते में नहीं है। आम आदमी पार्टी की आंधी है।
और 70 में से 70 आएंगे। दिल्ली के चुनाव को इस बार कैसे देखा जाए और ये जो तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है, बीजेपी भी मैदान में है और कांग्रेस भी, कैसे इस चुनाव को देखा जाए? पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार। अच्छा, पक्का पक्का। और वजह क्या लग रही है इसकी? भैया तो काम कर रहे हैं, पंजाब में भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अभी केजरीवाल पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्या कहना है उन आरोपों को लेकर के? नहीं, वो तो एंटी पार्टी लगाती रहती है आरोप रूप तो लगते रहते हैं, कोई बात बड़ी नहीं है। नहीं लगता कि इस बार नहीं, केजरीवाल हारने की स्थिति में है? नहीं हारेगा नहीं। लगता है कि जीतने की ही हमारे को जुनून है इतना है, पहले जितनी वोटों से जीते एक थी उससे ज्यादा वोटों पे इस जीतेंगे। बार ऐसा लग रहा है कि 62 से ऊपर जाने वाली है। हाँ, पक्का? पक्का 70 भी चली जाए। अच्छा, हो सकता काम की राजनीति करते हैं ये लोग, धर्म की राजनीति नहीं करते ये लोग। जा सकती हैं काम आपको की क्या लग राजनीति। रहा है कि चुनाव के समीकरण को कैसे देखा जाए? ना ये धर्म की करते हैं ना राजनीति, ना नशे पत्ते की राजनीति करते हैं, ये रोधों के कामों की राजनीति करते हैं। ठीक, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? भगवंत मान का दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरना, सत्येंद्र जैन का जेल काट करके आना, सत्येंद्र जैन का जेल काट करके आना, कैसे इन तस्वीरों को देखा जाए? ये तो उनका आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है। और जो जहां अंदर गए थे वो सारे अभी तक केस फाइनल नहीं हुए हैं, वो केस फाइनल नहीं हुए। मुझे ऐसे लग रहा है जो अभी होने वाले हैं आपके दिमाग में। पूरी दिल्ली में सीटें आएंगी, लग रही है कि हाँ, काफी आएंगी। 60-70 सीटें हैं, 60 के आसपास। सवाल उठ रहा है कि यमुना की बात की थी कि साफ हो जाएगी। मैडम, सभी और काम तो कोई भी नहीं कर सकता, अगर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत ही कमी, आगे टाइम मिलेगा करेंगे, देखा नहीं, कुछ तो किया है ना उन्होंने, बहुत कुछ किया है, आने वाले टाइम में आगे करेंगे। आगे भी उम्मीदें हाँ जी, ऐसी ही बिल्कुल उम्मीद है। और नहीं हुए नेताजी नहीं, बहुत क्यों बोर हो गए? एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हमें मिला है, जो काम की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, समझे कि नहीं, वो उलझाता नहीं है लोगों को, तो ऐसे बंदे को आगे आना चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हो जमुना की, अगर वो अंदर नहीं जाते तो जमुना साफ हो जाती। आपको लगता है कि काम इसलिए रुका कि वो जेल गए? हाँ, जो 1.5-2 साल खराब हुए हैं ड्यू टू द शराब नीति एंड डाउटफुल केसेस, अब ये आएंगे तो 2-3 साल में सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऊपर चला है, क्या कहना चाहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस की बात उनके ऊपर हो रही है, आपको नहीं लगता कि दोबारा केजरीवाल जेल जा सकते हैं? अभी कोई ऐसे चांसेस नहीं है। आप बताइए, इस बार यूथ को क्या लग रहा है, क्या कर? यूथ बहुत खुश है जी, हमारे एरिया का आर्किटेक्ट एमएलए होने जा रहा है और IITN हमारे पास केजरीवाल जी CM है, तो यूथ बहुत खुश है, पढ़े लिखे लोग हमें मिल रहे हैं, पहले से ज़्यादा क्रेज है। पहले लोगों के पास फिर भी 2 ऑप्शन होते थे, आज लोगों को क्लियर है दिल्ली की मतलब केजरीवाल, सब लोग केजरीवाल। आज से 10 साल पहले मैं खुद भाजपा को वोट दिया करता था, आज हम पहले भाजपा को वोट दिए थे, आज हम एजुकेशन और हेल्थ मॉडल से कन्विंस होके कन्वर्ट हो गए हैं, हम ओनली केजरीवाल। जनसभाएं कर रहे हैं, मोदी जी जनसभाएं कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन जनसभाओं से मोदी जी सभाएं कर रहे हैं, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, एजुकेशन में वो कुछ कर नहीं सकते, उनको कुछ कर सकते PM खुद एक नकली स्कूल में जाके बैठते हैं, ये यूथ आज देख रहा है। गुजरात चुनाव में उन्होंने क्या किया, एक नकली स्कूल टीन का बना के उसमें बैठे, काम किया होता तो यूथ को नजर आता, आज उनके पास बताने के लिए नहीं है कुछ, वो सिर्फ डायलॉग्स बोल सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी में 17 साल की MCD ने, DDA ने, या अभी सांसद हैं दिल्ली में, सांसदों भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम चीजों को इंक्लूड कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि वोट शेयर शिफ्ट हो जाए? वोट शेयर शिफ्ट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं नजर आ रहे बीजेपी के। 17 साल MCD में रही है, सिवाय गवर्नमेंटों से पैसे लेने की बजाय सैलरी देने के अलावा उन्होंने कोई काम ग्राउंड पे किया ही नहीं है। तो यूथ आजकल समझ चुका है, देख चुका है
जानकार हो गए हैं, सवाल पूछने लगे हैं लोग। सवाल पूछना इंडिया को केजरीवाल जी ने सिखाया है। केजरीवाल का जादू चलने वाला है, पूरा लग रहा है। पूरा केजरीवाल मेगा शो आने वाला है। 62 सीट थी, अब उससे ज्यादा भी आ सकती हैं, उससे ज्यादा भी आ सकती हैं। ये दिल्ली की पब्लिक है, ये एक तरफ जाती है। कामों का बेस इतना है और यहाँ पे दूसरे कोई पार्टी टक्कर में ही नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल जीरो है, बीजेपी के ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं है। तो केजरीवाल इस समय दिल्ली का सुपर हीरो है। दुनिया में, देश में लोग बोलते हैं दिल्ली मतलब केजरीवाल। देखिए कुछ इस तरीके से इस रोड शो का समापन है और कैसे लोग अभी भी झूम रहे हैं केजरीवाल के गानों पर। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली का माहौल आपको क्या लग रहा है? सब वादे कर रहे हैं पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ गई है, कैसे देख? कोई चुनौती नहीं है। हाँ, क्यों लग रहा है सब ऐसा? ये बीजेपी और कांग्रेस वाले अपनी पूंछ हिला रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनका। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, काम के नाम पे उनको बहुत बढ़िया वोट मिलेगा और अच्छी जीत से बहुत तगड़े मार्जिन से जीतेंगे। मैनिफेस्टो बीजेपी ने भी जारी कर दिया है और बड़ी बड़ी बातें उसमें कही है कि खरबूजे को नुकसान। देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। हम दिया 2100, वो 2500 बोल रहे हैं। तो कहाँ से देंगे वो? जब 2100 ये नहीं दे सकते तो वो 2500 कहाँ से देंगे? अच्छा, ये बताइए। बीजेपी ये कह रही है कि 2100 नहीं दे जब पाएंगे। केजरीवाल 2100 नहीं दे सकता तो मोदी साहब 2500 कहाँ से देंगे? वो कौन सा अमेरिका ट्रम्प कहाँ से लेके आएंगे पैसा? क्या तो क्या मानते हैं कि सभी ट्रम्प ने तो बुलाया नहीं। इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, ट्रम्प को इतने लोगों यार था, उसको बुलाया नहीं। तो राजधानी कितनी पर शर्म की बात है। चुनाव तो राजधानी में है। हाँ। यहाँ के माहौल पर चल- हाँ, हमारा 70 में से 70 सीट आएंगे। और वजह अगर पांच काम भी पूछूं तो वो कौन कौन से काम? आप बोलो कौन सा काम पूछना? बताइए क्या काम? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, एजुकेशन इतना बढ़िया कर दिया। जो आम जनता के बच्चे पढ़ कर के आज अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, जबकि पब्लिक स्कूल के बच्चा नहीं जा पा रहा है। आज इतना बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल कर दिया है। पहले क्या होता था कांग्रेस के टाइम पे, बीजेपी के टाइम में, कि बच्चा एक गेट से घुसा, टीचर को थप्पड़ मारते हुए अगले गेट से निकल जाता था। आज के डेट में बच्चा एंटर कर गया स्कूल में तो वो गेट से बाहर नहीं हो सकता। जब अगर नहीं आया है तो उसके माँ बाप को मन पढ़ने का हो या ना हो, केजरीवाल पढ़ा के पड़ेगा। ये तो सब और सारी चीजें चल रही है पर सवाल ये है कि बीजेपी ने ये कहा है कि यमुना कहाँ साफ हुई। ये बताइए यमुना कहाँ साफ हुई? यमुना, हाँ। जब मोदी के इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनकी गंदगी लाकर इसमें छोड़ देते तो केजरीवाल क्या कर लेगा? अच्छा, ये बताओ। तो साफ कर लेंगे। सारे झाग हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली में से जा ही नहीं रहा। तो केजरीवाल को किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटने ना ना, बिल्कुल नहीं हटे। कितना साफ करेंगे? वो बार बार झाग डाल देते हैं। 5 साल में तो बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, जेल भी गए हैं। 40 साल से कांग्रेस और बीजेपी को देख रहे हैं, उन्होंने क्या पूंछ पार लिया दिल्ली में? ये बताओ। इन्होंने तो 10 साल में इन्हें पूंछ ही काट दी सबकी। हाँ जी, बताइए। 65 सालों से बीजेपी कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई। 10 सालों में इन्होंने जो काम किए हैं आज तक बता दो किसी ने किए हो? आज तक बताओ किसी ने? कोई बिजली के उसमें कोई पानी, ये शीला दीक्षित ने एक बार ही कहा था बिजली नहीं लेनी तो वो जो है बिल नहीं देना पड़ेगा। अब हम बिजली भी ले रहे हैं और बिल भी नहीं देना पड़ रहा। 1-2 काम तो आप वो गिन रहे हैं ना भाई, 10 काम है 9 कर दिए। सवाल ये उठ रहा है कि फ्री की राजनीति कब तक और कैसे इन राजनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा? भविष्य खतरे में दिख रहा है फ्री की राजनीति बीजेपी की राजनीति खत्म होने वाली है अब। अच्छा, हाँ, कैसे? बिल्कुल। झूठ कितने दिन चलेगा भाई? टीवी पे लोग झूठ बोल बोल के लोग परेशान हो चुके हैं उनके झूठों से। तो फ्री की राजनीति तो केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो वो कौन सा? वो भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं। हम 2100 दे रहे हैं, वो 2500 दे रहे हैं, वो भी तो रबड़ी है। तो वो रबड़ी अच्छी लग रही है। वो चोर मौसेरे भाई, चोर मसोरे भाई सब सिर्फ केजरीवाल को देख करके सबका रंग बदल रहे हैं। बताइए क्या वो कहना चाहते हैं? ये गोदी मीडिया है जी। 2500 रुपए
जो मोदी हो या कांग्रेस का हो, जितना पूछना पूछो, हम जवाब देंगे। 2500 रुपए हमारे जो सारे क्वेश्चनों का जवाब है। जो 2500 रुपए दे रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे वालों को चाहिए। अगर आपने गरीबी रेखा का सर्टिफिकेट भी बनवाना है तो उसमें 5000 की रिश्वत लगती है। केजरीवाल जी, हाँ, आपने ये देखा कि बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में वही सब लिखा है जो कहीं न कहीं केजरीवाल ने लिखा है। हाँ जी। कांग्रेस भी वही वादा कर रही है। हाँ। अगर ये तमाम चीजें ऐसी ही है तो आपको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट किया जाएगा, बीजेपी को नहीं किया जाएगा? जो एक मिनट, जो ये कल्याणकारी उन्होंने बोले स्कीमें हैं तो शुरू किसने की है? केजरीवाल नहीं। जो केजरीवाल कर रहे हैं उसी को करने दो ना। व्हाई आर यू कॉपिंग इट? एक साइड आप कहते हैं कि ये रेवड़ियां हैं तो आप रेवड़ियों को हाँ जी, हाँ जी, तो आप रेवड़ियों को कॉपी क्यों कर रहे हो? या तो कोई ये नहीं है, बेकार है, उन्हीं को आप कल्याणकारी कह रहे हैं और उन्हीं को आप कह रहे हैं कि हम इनको चालू रखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरफ उनको फ्री की राजनीति कहा जा रहा है तो जब अपने पाले में आ जाती है तो कल्याणकारी योजना है। हाँ, सवाल ये है आपका। अगर मैं पूछूं कि बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए, अगर आप बीजेपी से खफा है या कांग्रेस से, तो वो क्या बड़ी वजह? मैं किसी से खफा नहीं जो जी, मैं राम को वोट नहीं देता, मैं काम को वोट देता हूँ। आज चंद्र जैन जी जो काम कर रहे हैं वो कल को नहीं करेंगे, आई विल नॉट वोट। मैं उसको वोट नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं विचारधारा हावी नहीं है, हाँ, दिमाग पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। फिलहाल आपको आम आदमी पार्टी की राजनीति आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर लगी या तो उसी पर लौटने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। 70 में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं? 62 to 67 मिलेंगी आम आदमी पार्टी को, डेफिनेटली। 62 की सरकार, यस, 62 आप ना कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, पिछली बार 100%, उतनी ही रहेंगी। 100%। पर उतार चढ़ाव तो बहुत आए हैं, नेता जेल में गए हैं, उसका नुकसान ना हो गया हो? नुकसान हो एक गया। नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नेता। हाँ, तो क्या हो गया? काम के लिए गए हैं वो, हमारे लिए गए हैं जेल। अच्छा, हाँ, हमारे लिए अच्छे काम किया है उसलिए जेल गए हैं वो। कहीं ये नहीं है कि हाँ भी उन्होंने कोई गलत काम किया हो तब ना। इतना टाइम जो है वो एक भी चीज मिली, 1 रुपया मिला, कोई प्रूफ मिला? कोई नहीं मिला। 2.5 साल वो उसको जेल में रखा गया, आखिर कोई प्रूफ नहीं मिला, आगे ना जेल। काम के लिए गए हैं भी, कल को आगे जो बच्चा ये पढ़ा है उन्होंने कहा बढ़िया है, शायद डर जाएगा, वो रहे जेल में, हमारे लिए गए हैं। अभी भी वही माहौल, वही जमावड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दिखाती रहूंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।